अंक सिर्फ अंक नहीं होते। अगर इस अंकों के साथ किसी व्यक्ति के नाम को जोड़कर इसके पीछे जीवन के रहस्यों को तलाशा जाए तो सामने खुल जाता है अंक शास्त्र का विस्तृत संसार। ये अंक शास्त्र अपने में छुपाए रहते हैं हमारे जीवन के हर पल का रहस्य। तो जाने मूलांक से आपका भविष्य, साथ ही जाने किसी भी घर के वास्तुशास्त्र और वास्तुशास्त्र के चलते होने वाली परेशानियों और लाभ की बात। हमारे खास प्रोग्राम आपके सितारे देखना ना भूलें, हर बुधवार और रविवार आपके सितारे। नमस्कार, मैं हूं शैली खंडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना से आपके सितारे। लास्ट प्रोग्राम वास्तु शास्त्र में हमने जाना था साउथ वेस्ट के बारे में और आज के प्रोग्राम में जानेंगे नॉर्थ वेस्ट के बारे में, जिसकी जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे साथ रविशा जी। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप? फाइन जी, नमस्कार। तो आज हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में, तो हाँ प्लीज़ बताएं। नॉर्थ वेस्ट जो ये डायरेक्शन है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी साउथ वेस्ट की, और वो डायरेक्शन आती थी साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन थी। उसी तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली वेस्ट और नॉर्थ के सब डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इसे हम वायु कोण भी कहते हैं, बिकॉज़ यहाँ का जो यहाँ पर क्या है, एयर एलिमेंट होता है, इसे हम वायु कोण कहते हैं। और यहाँ के जो मतलब प्लैनेट है जो इस डायरेक्शन को रूल करते हैं, दैट इज़ मून इस डायरेक्शन को रूल करते हैं। किस तरह से? मतलब एक्चुअली जो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, हर उसका मैंने आपको बताया था कि एक प्लैनेट होता है जी जिसका प्रभाव होता है उस डायरेक्शन में। जैसे कि हमने साउथ वेस्ट में बताया था आपको कि वहाँ पर राहु का प्रभाव होता है, जी बिल्कुल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों पर जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहते हैं उनके ऊपर मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मून, क्योंकि मून की तरह उनके माइंड मतलब लाइक दे थिंक फ्रॉम माइंड एंड फ्रॉम देयर हार्ट, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और समटाइम बहुत मूडी भी होते हैं। लाइक मून 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, मून एज चेंजेस द शेप ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे भी पड़ता है। लोग भी जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। दे ऑल्सो यू नो चेंज देयर माइंड, दे समटाइम दे बी वेरी कन्फ्यूज बट दे विल बी वेरी क्रिएटिव बहुत होते हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं। अगर हम इसे द्वार की बात करें तो इट्स नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट अगर आपका मेन गेट और मेन एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में, तो हम इसे वास्तु रेमेडी के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी चीज़ है, वी हैव अ डिफरेंट रेमेडीज, पिरामिड, वी हैव metal strips, tape, through which we can change, through which we can basically remove the defects of particular direction. तो इस डायरेक्शन में मून का प्रभाव होता है। यहाँ के लोग दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम बहुत अच्छा होता है कि अगर बच्चों, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो यहाँ पर आप चिल्ड्रन बेडरूम दे सकते हैं ताकि वो बहुत क्रिएटिव रहें और सोच समझ के कोई काम करें। वो अलग बात है, बच्चे वैसे भी मूडी होते हैं तो उन पे वो इफेक्ट होता है, बट स्टिल दैट विल इंक्रीज द क्रिएटिविटी इन द चिल्ड्रन अगर यहाँ पर बच्चों का कमरा है तो। और लाइक इन द लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक साउथ वेस्ट में आपका गेस्ट रूम नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका गेस्ट रूम नहीं होना चाहिए। गेस्ट रूम के लिए द बेस्ट प्लेस इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आपका गेस्ट रूम होना चाहिए। तो अगर आप घर में गेस्ट रूम रखना चाहते हैं तो उसे नॉर्थ वेस्ट में रखिए, जिससे कि जो भी आपके गेस्ट आएंगे दे फील हैप्पी टू स्टे देयर एंड दे स्टे देयर काम एंड दे गो बैक टू देयर होम हैप्पीली। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रखना क्या नहीं चाहिए? यहाँ पर बेसिकली जो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर आप जो वास्तु पुरुष हैं उनकी लेफ्ट नी और एल्बो आता है। तो अगर यहाँ पर डिफेक्ट्स होते हैं तो लोगों के, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लोगों के पैरों में प्रॉब्लम होती है, इंजरी होती है अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। तो उस तरीके से अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको लेफ्ट नीज में, घुटने में और या एल्बो में बहुत पेन होता है या उसकी कोई इंजरी होती है। और यहाँ पर बेसिकली
मैम यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ये जो पेन होता है वो इंजरी के थ्रू ही होगा, मतलब जैसे नॉर्मली जैसे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि इंजरी के थ्रू ही होगा। इट कैन कम थ्रू विद एज, और समटाइम आप देखते हैं कि आजकल तो एज से पहले ही लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। देयर आर द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि वहाँ पर उस जोन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, जिससे कि लाइक आज की डेट में आप देखेंगे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है। सो देयर आर द प्रॉब्लम्स, द थिंग्स आर रिलेटेड विद द वास्तु। अगर आपके घर का वास्तु अच्छे से मेंटेन है तो यू विल लिव हैप्पीली ओवर देयर। सो वास्तु एंड उसकी डायरेक्शन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो दर्शकों, जैसे कि रविशा जी ने बताया कि नॉर्थ वेस्ट में अगर चिल्ड्रन रूम होता है तो वो बहुत बेनिफिट करता है हमारी लाइफ को और बेटर होता है। तो आगे चलिए और जानते हैं। यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो दिशा है यहाँ इसको मून गवर्न कर रहा है, यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। मास्टर बेडरूम होता है तो हस्बैंड एंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लाइक दे फील लोनलीनेस आती है उनकी लाइफ में। आई हैव सीन, अगर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम होता है या किसी भी कपल का बेडरूम होता है, तो अगर एक अंदर आता है तो दूसरा बाहर चला जाता है उस रूम से। दे कांट सिट देयर टुगेदर। सो यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ आप ड्राइंग रूम रख सकते हैं, चिल्ड्रन रूम रख सकते हैं, गेस्ट रूम रख सकते हैं। रविशा जी, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जो कमर्शियल प्लेस होती है वहाँ पे क्या? कमर्शियल प्लेस में आप यहाँ पर फिनिश गुड रख सकते हो, या अगर फैक्ट्रीज है तो वहाँ पर जो भी उनका जो डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ताकि जो काम है वो ईजिली फ्लो होता रहे। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ डायरेक्शन ऑफ एयर। तो यहाँ पर अगर आपका स्टोर गुड आप रख सकते हो, जो भी आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो रविशा जी, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे ऐसे करने से हम ये चीज़ें उपाय कर सकते हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए और ये ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब साथ ही मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे कि आपने बताया ये अगर आप होता है तो ऐसे इफेक्ट होता है, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए वो बताइए। क्या नहीं होना चाहिए उसके लिए मैंने आपको बताया, यहाँ मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए जी, कपल्स का बेडरूम नहीं होना चाहिए जी। आप यहाँ पर चिल्ड्रन बेडरूम रख सकते हैं, आप गेस्ट रूम रख सकते हैं। और अगर मैं ऑफिसेज या कमर्शियल एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, अगर आपका मीडिया लाइन से रिलेटेड है तो जो आपका एडिटर्स हैं या क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उनको नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहिए। तो उनका वर्क में आपको उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा इन्हांस होकर सामने आती है। और अगर इस एरिया में डिफेक्ट्स होते हैं तो वहाँ के लोगों में ना दे विल बी अ फ्रीक्वेंट फाइट्स एंड क्रूअल बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। एंड अगर यहाँ पर डिफेक्ट है तो लीगल केसेस भी होते हैं ऐसे घरों में। आप देखेंगे कई बार अचानक से दे हैव नॉट डन एनीथिंग बट स्टिल उन पर कई बार होता है कि कोई पुलिस केस हो गया या लीगल केस हो गया और उनको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम आती है अगर इस एरिया या ये जोन उनके घर का बैलेंस नहीं है तो कुछ रेमेडीज। हाँ, रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट को आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चंद यंत्र गोल्डन फ्रेम में आता है, आप मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। चंद्र यंत्र आपको लेकर आना है और इसको आपको नॉर्थ वेस्ट की वॉल पर लगाना है या आप इसे नॉर्थ की वॉल पे भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर एक सुच्चा मोती उसको आपको पेस्ट करना है। द मोमेंट यू डू दिस, आपकी जो वहाँ के जो भी डिफेक्ट्स होंगे उस एरिया के या उस जोन के वो बैलेंस हो जाएंगे। चंद्र जो यंत्र है उस पे आपको ये लगाना है। हाँ जी, चंद्र यंत्र को आपको हैंग करना है वॉल पे और उस चंद्र यंत्र के ऊपर, ठीक है, लाइक इट विल बी इन दी गोल्डन फ्रेम में होता है, मिरर होता है, मिरर के ऊपर आपको किसी भी ग्लू से आपको एक सुच्चा मोती जो होता है वो आपको पेस्ट करना है। आप उसको स्टिक करके आप उसको हैंग कर दीजिए नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे या नॉर्थ की वॉल पे, तो आपको वहाँ के जो डिफेक्ट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज़ आ रहे हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम आ रही है और आप लाइक आपके काम नहीं बनते हैं तो आप ये कर सकते हैं। बिकॉज़ ये एरिया ना पॉलिटिशियंस और उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
बिकॉज़ यहाँ इस एरिया को, अगर ये एरिया बैलेंस होता है तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, तो उनको भी इस एरिया का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर अशोका स्तंभ आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट हाई लेवल पे लोग काम करते हैं उनके रूम में कई बार पिक्चर लगी होती है या डेस्क पे पड़ा होता है। सो इस एरिया में आप अशोका स्तंभ रख सकते हैं, जो कि जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी से नॉर्मली डील करते हैं तो उनको सपोर्ट मिलने लग जाएगा। तो दर्शकों, लास्ट प्रोग्राम में हमने जानना चाह रहे थे, हमने बताया था आपको कि अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके बारे में रविशा जी आपको कुछ बताने वाली हैं, कुछ रेमेडीज़ आपको बताने वाली हैं, तो चलिए जानते हैं। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैन हेल्प यू। आपको यहाँ पर एक ग्लोब रखना है और जिससे कि लाइक यू विल गेट अ चांस टू ट्रैवल अब्रॉड। एंड अगर आप अब्रॉड में सेटल्ड होना चाहते हैं तो आपकी साउथ वेस्ट जोन, मैंने आपको बताया था, स्टेबिलिटी की जोन होती है। यहाँ पर आपको ग्लोब रखना है जिससे कि आप ईज़िली वहाँ पर स्टेबल हो जाए। सो अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट में आपको ग्लोब रखना है और ट्रैवल करना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ग्लोब रखना है। तो आपने देखा किस तरह से मैम ने बताया कि अगर आप फॉरेन में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या रेमेडीज़ आप अपना सकते हैं, और साथ ही बताया कि आज जिस डायरेक्शन के बारे में हमने बात की कि वहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और किन रेमेडीज़ को अपना के आप अपने जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आने वाले प्रोग्राम में हम जानेंगे नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।